वेलकम टू होमी विजन। इस चैनल में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप डीआरडीओ का टेक्निकल एग्जाम का जो अभी आएगा उसको कैसे आप सॉल्व करें। इसमें क्या होगा कि आपका जो मेन टारगेट होगा वो डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 होगा और बाकी के जो स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम होंगे या सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम होंगे वो भी टारगेट पे होगा। इसमें टारगेट ब्रांचेस कौन कौन सी होगी? इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल। जो हमारे क्वेश्चन का ऑरिजिन होगा वो 3 बुक से लिया है, वो 3 स्टैंडर्ड बुक्स हैं जिनको मैंने इसमें यूज़ किया हुआ है। इस सीरीज में मैं आपको कम से कम 4000 से 5000 क्वेश्चन के बीच में सॉल्व कराऊंगा, जो कि आपको डीआरडीओ के टेक्निकल एग्जाम में निश्चित आपकी मदद करेगी, या कोई भी टेक्निकल एग्जाम होगा जिसमें टेक्निकल पोर्शन आएगा एमसीक्यू टाइप का, वो उसमें आपका निश्चित ही फायदा होगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 11.6275 इज। ओके, ये दिया है आपको, जो ये डेसिमल में दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, और इसको हम बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसके लिए आपको देखिए मेन ध्यान क्या रखना होता है। पहली बात तो ये कि जो पॉइंट के लेफ्ट साइड में नंबर होता है उसको पूरा एक साथ पढ़ते हैं, जैसे कि 11 दशमलव, जो राइट साइड में होता है उसे कैसे पढ़ते हैं? 6275, एक एक करके पढ़ते हैं। लेफ्ट साइड वाले को एक साथ पढ़ते हैं और दशमलव के राइट साइड वाले को एक एक करके पढ़ते हैं। यहाँ पे इसे कैसे पढ़ेंगे? 11.6275। ओके, देखिए अब कैसे लिखेंगे। जैसे ये हमारा एक पॉइंट है, ठीक है, यही वाला, ये वाला पॉइंट। इसके जो लेफ्ट साइड में है उसको 1 2 4 8 16 ऐसे लिखते हैं, और जो राइट साइड में उसको 1/2 1/4 1/8 1/16 ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अभी देखिए क्या है, यहाँ पे हमारा पास 11 है ना, तो क्या करते हैं कि जो 11 है यहाँ पे जो नंबर होगा ये या ये, हमेशा ये नंबर को इसमें से घटाते हैं। कौन सा? जो नंबर यहाँ पर इस वाले से कम हो। ओके, ठीक है। तो देखिए 11 से कम क्या है? 8, तो 8 घटाएंगे 11 में से तो कितना आएगा? 3 ना। तो देखिए इसके नीचे क्या करेंगे? 1 लिख देंगे, 1। ये 4 है नहीं अब, क्यों? क्योंकि 4 बड़ा है 3 से, हमेशा ये बड़ा होना चाहिए, और इसमें से घटाते हैं। देखिए यहाँ पे बचा 2, यहाँ पे बचा 1, तो हमेशा इसके नीचे क्या लिख देंगे? 1, और इसके नीचे क्या लिख देंगे? 1। यानी देखिए यहाँ पे 2 1 3, ये वाला 2 और ये 1 3, 3 हो गए, और 8 ये 11 हो गए, ठीक है। यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया। इस वाले 1/2 को जब सॉल्व करेंगे आएगा 0.25। इसको सॉरी 0.25 ना के ये 0.5 आएगा, ये आएगा आपका 0.25। नेक्स्ट वाला आएगा 0.125, और उसका नेक्स्ट आएगा 0.0625। करेक्ट, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे हमारे पास पहला वाला जो आया है आंसर, यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है, इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए में क्या दिया है? ऑप्शन ए में दिया है 101 मीन्स 1 2 4, यानी 4 2 6। ये तो कभी नहीं होगा, इसका मतलब है ये और ये ऑप्शन नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जो इसका पहली वैल्यू आई है वो आया है हमारा यहाँ से यहाँ तक के बीच की वैल्यू 6, ये नहीं होगा। अब यहाँ पे मैच करा लेते हैं। देखिए 1 2 4 8, यानी 8 2 10 और 1 11, यानी या तो ऑप्शन ये होगा या तो ऑप्शन ये होगा। अब हमें बाद वाला मैच कराना है, ठीक है। देखिए बाद में क्या है हमारे, बाद में है यहाँ पे 0.6275 है ना। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए ये है आपका 1011, सेकेंड ऑप्शन ले रहे हैं हम। ये आया आपका 0.5 प्लस ये वाला 0 है तो उसके नीचे वाला कुछ नहीं लेंगे, 0.125 प्लस 0.62, सॉरी यहाँ पे 0.0625। अभी इसको जोड़ देंगे हम। देखिए 0.5 0.125 0.0625, करेक्ट। अभी देखिए लास्ट वाला क्या है? 5786.0, ये ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है आपका। देखिए बी वाला ऑप्शन। क्यों? क्योंकि आपका आंसर जो वो 6275 है, और यहाँ पे हमारा क्या आया है? 6875, करेक्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला देखते हैं, ये वाला मतलब अब डी ऑप्शन। डी ऑप्शन क्या है आपका कि 0.0625 और उससे पहले वाला 0.125, ठीक है। इसको जोड़ेंगे 5 4 और 1 7
कुछ गड़बड़ हो रहा है ना, यहाँ पे 0 आएगा, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, ये 5 5 और 2 7, 6 2 8 और 1 ये आ गया। ये इसका मतलब है दोनों नहीं मैच कर रहे हैं, तो यहाँ पे इन्होंने आंसर बाय मिस्टेक कर दिया है। इसका रियल में आंसर मान लिया, अगर यहाँ पे 0.6275 ना होके यहाँ पे क्या होगा 0.6875 या 0.1875, करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन इसका हम बी मान लेते हैं सही। क्यों, इसको लिखेंगे कैसे फिर हम, अगर इसको लिखेंगे तो 0.1011, अगर ये वाला हम ऑप्शन ले रहे हैं तब हमारा आंसर क्या आएगा 0.6875, करेक्ट। ठीक है, ये 0 ना आके 11 पॉइंट आएगा, है ना, यही ऑप्शन सही होगा। ओके, क्वेश्चन क्या है आपका, ये 32 को हम बाइनरी में कैसे लिखेंगे। देखिए यहाँ पे बेस 10 है मतलब डेसिमल में है, यहाँ पे बेस 2 है मतलब बाइनरी में है। ठीक है, देखिए बाइनरी डेसिमल को बाइनरी में कैसे बदलते हैं, देखिएगा 1, एक और तरीका है वो मैं दूसरा आपको बताऊंगा। पहले ये देखिए शॉर्ट तरीका, आप पेपर में कैसे जल्दी से निकालेंगे। 1 2 4 8 16 32, ठीक है। देखिए 32 क्या है, इसी के नीचे 1 लिख दीजिए, लेकिन इसको हमेशा याद रखिए, ये 1 2 4 8 16 32 64 128 256 ऐसे चलता है। ठीक है, इसके नीचे 1 लिख दिए और ये हो गया 0, इसके नीचे 0, इसके नीचे 0, इसके नीचे 0, इसके नीचे 0 और इसके नीचे 0। ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए 3 2 ये और 1 ये आया, कोई है ऐसा, ये देखिए 3 2 ये और 1 ये। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। देखिए नेक्स्ट क्या है, बाइनरी 1 0 1 1 0 0 और 1 इज इक्वल टू, इसमें हमें आंसर जो चाहिए वो डेसिमल में चाहिए। देखिए अभी मैं आपको उल्टा इसी चीज़ को, इस वाले पॉइंट को मैं आपको उल्टा करके दिखाता हूँ। देखिए यह है आपका 1 0 1 1 0 0 1। अगर इस बाइनरी को आप नॉर्मल कंडीशन से, नॉर्मल तरीके से ले जाएंगे किसमें, डेसिमल में, तो आपको टफ होगा। लेकिन जो मैं तरीका बताऊंगा देखिए कैसे आसान होगा। देखिए यहाँ पे लिखिए 1 2 4 8 16 32 और 64। देखिए ये 64 के नीचे, 64 के पास 1 है ना, यहाँ पे 64 को लिख दीजिए पहले 64। फिर यहाँ पे 32 के पास 0 है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए 16 के पास है तो 16 लिख दीजिए, यहाँ पे 8 के पास है तो 8 लिख दीजिए, 4 और 2 पे नहीं है 1 पे है तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए। अब सभी को जोड़ दीजिए, देखिए 6 4 10 8 18, ये 6 ये 4 10 8 18 1 19 की 9, हासिल आए 1, तो हासिल आए 1, 6 1 7 और 1 8 89, करेक्ट। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ द नंबर ऑफ 1 0 1 0 1 0 1 इज। 2s कॉम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, देखिए कोई भी नंबर हो जो हमारे पास है, जैसे कि ये नंबर है हमारे पास 1 0 1 0 1 0 1, करेक्ट। इसके हम 2s लेने के लिए क्या करेंगे, पहले हम इसको जहाँ पे 0 है 0 को हम 1 से रिप्लेस करेंगे और 1 को 0 से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, देखिए 0 1 1 0 1 0 1 0, ये है हमारा 1s कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब इसी में अगर हम एक और जोड़ दें तो ये हो जाएगा हमारा 2s कॉम्प्लीमेंट। देखिए इस वाले में जोड़ना है, ऊपर वाले से अब कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इस वाले से अब हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, देखिए 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, ये 1 ये 0 ये 1 ये 0 ये 1 ये 0। अभी हमारा आंसर जो आया ये आया, देखिए 0 1 0 1 0 1 1, ये रहा 0 1 0 1 0 1 1, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट वाले में देखते हैं क्या है। देखिए इन साइन में, ये यहाँ पे इन साइन मैग्नीट्यूड, साइन एंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 22.5625 इज द बिट बिफोर कॉमा रिप्रेजेंट द साइन। ओके, देखिए पहला क्या है इसमें, मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि 0 हम पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं और 1 जो है वो निगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। ठीक है, किसमें, साइन बिट में या 1s कॉम्प्लीमेंट में या 2s कॉम्प्लीमेंट में। अब हमें करना क्या है, साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ इतना इज, ये हमें साइन और मैग्नीट्यूड में दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि हमें सिर्फ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन साइन मैग्नीट्यूड
रिप्रेजेंटेशन द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 22.5625 इज दी। हमें सिर्फ बाइनरी इक्विवेलेंट चाहिए और वो भी साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म में। तो जीरो के पहले जो दिखा रहा है वो सॉरी कॉमा के पहले जो दिखा रहा है वो है हमारा साइन, और कॉमा के बाद जो है वो है मैग्नीट्यूड। देखिए अगर पॉजिटिव नंबर है तो उसको जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं और वो होता है पॉजिटिव नंबर, ठीक है। और अगर 1 है तो वो होता है निगेटिव नंबर। इसीलिए हम पहले तो देखिए इसमें जो 1 ये है और ये 1 है, ये दोनों नहीं होगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी नहीं होंगे, बचे दो ऑप्शन, एक ऑप्शन नंबर ए और एक ऑप्शन नंबर बी। जल्दी से कैसे करना है इसलिए बता रहा हूँ आपको मैं। देखिए पहले तो हमें जीरो रखना होगा कॉमा के पहले, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव नंबर है। अब 22 को कैसे लिखेंगे? देखिए 1 2 4 8 16, देखिए 16 और 8 4 2 1, ठीक है। देखिए 22 है हमारे पास ना, ये 22 में से हम 16 घटाएंगे कितना बचेगा? 6, ठीक है। तो 16 के हमने नीचे 1 लिख दिया, करेक्ट। अब 8 बचा है ना, 8 के नीचे 0, क्यों? क्योंकि 6 हमारा छोटा है 8 से, इसलिए 6 में से 8 घटेगा नहीं। अब 6 में से 4 चला जाएगा तो इसके नीचे 1 बचा, कितना? 6 में से 4 गया तो बचा 2, 2 के नीचे 1 और ये 0, यानी हमारा जो दशमलव के लेफ्ट साइड का अंक होगा वो होगा 10110। इसमें कौन सा है? 10110, ये तो आ गया करेक्ट, ठीक है। अभी बचा है एक नंबर और ये पॉजिटिव है और निगेटिव कौन सा बचा है? ये वाला 10110। अभी भी यहाँ पे मतलब दोनों सेम है, ये देखिए यहाँ पे 10110, इसलिए हमें आखिरी दशमलव के बाद वाला भी पता करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया। अभी क्या है? 1/, सीधा लिख देते हैं ना, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, करेक्ट। अभी देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। चाहिए क्या हमें? 0.5, ये इसको और लिख लेते हैं ना, 0.5, ये आएगा हमारा 0.25, ये नेक्स्ट आएगा 0.125, ये नेक्स्ट आएगा 0.0625, ठीक है। अभी देखिए हमारा 0.5625 कैसे आएगा। पेपर में आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, डायरेक्टली आप उस तरह कैलकुलेट करके निकालेंगे जैसे कि 2 गुणे 2 गुणे 2 करके, बहुत टाइम लग जाएगा। इसी तरह आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए हमें चाहिए 0.5 प्लस 0.0625, है ना। इसको ऐड कर लीजिए, देखिए 5265.0, ये आ गया 5625, है ना। देखिए 5, यहाँ पे देखिए क्या दिया है 5625। आप प्रैक्टिस करेंगे तो कन्फर्म है आपको आ जाएगा। देखिए तो इसके नीचे आप 1 लिख दीजिए, इन दोनों के आगे 0 0 और इसके नीचे 1, यही है आपका आंसर ना, 1 0 0 1, करेक्ट। ये कौन सा ऑप्शन है आपका? बी। इसमें आपका ऑप्शन सही है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द 2s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ -17। देखिए यहाँ पे देखिए -17 आ गया ना, तो हम पहले क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था पीछे कि 0 के लिए पॉजिटिव नंबर और 1 के लिए निगेटिव नंबर, ठीक है। साइन निगेटिव साइन आता है 1 के लिए, इसके लिए निगेटिव साइन आएगा और इसके लिए पॉजिटिव, और पॉजिटिव साइन को हमें शो करने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे देखिए -17 है ना, तो इसका मतलब कन्फर्म है कि जो हमारी MSB होगी, MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी, जैसे ये 10101 है, ये जो होगी ये हमारी साइन को बताता है, साइन को बताता है। और यहाँ पे हमारा जो होता है वो हमारा बताता है मैग्नीट्यूड। इसमें क्या है, -17 को हमें रिप्रेजेंट करना है। देखिए 1 2 4 8 16, ठीक है। 16, 17 बड़ा है 16 से, तो इसलिए 17 में से 16 घटाएंगे तो यहाँ पे देखिए 17 में से 16 घटाए हैं ना, तो इसलिए इसके नीचे 1 आ जाएगा। अब एक को हम 1 में से 8 घटा नहीं सकते, इसलिए 0 0 0, अब 1 बचा, 1 में से 1 गया 0, ये आया हमारा 1। अब ये हो गया हमारा मतलब बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, यानी यही है हमारा, ठीक है। इसी को हम 1s में कॉम्प्लीमेंट करें। ये देखिए कैसे हम बाइनरी को 2s में कॉम्प्लीमेंट में चेंज करते हैं, उसके लिए देख लीजिए आप। देखिए ये है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, करेक्ट। इसके पहले हम क्या करते हैं, जितना भी उसका मैग्नीट्यूड होगा उसके आगे हम एक 0 पुट करेंगे, यही है हमारा क्या,
2s में कॉम्प्लीमेंट में चेंज करने का रूल बता रहा हूँ आपको। पहले 0 पुट कर देंगे, उसके बाद सबका पूरे का यहाँ से लेके यहाँ तक का 1s कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। 1s में क्या करते हैं, 0 को 1 से चेंज करते हैं और 1 को 0 से चेंज करते हैं। देखिए 0 1 1 1 0 और ये 1, ठीक है। 2s में चेंज करना है तो ये है हमारा 1 जोड़ देते हैं, एक और जोड़ देते हैं अगर 2s में करना है। ये जो आया है ये 1s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है, और ये है हमारा यहाँ पे जो आएगा, देखिए ये 1 1 0, नहीं यहाँ ये 1 ही तो है, ये 1 ये 1 ये 0 ये 1। अब ये हमारा जो 1 है फर्स्ट वाला MSB, इसी को कहते हैं MSB। ये हमारा बताएगा साइन, SIGN साइन, और ये जो दूसरा ये है हमारे, ये बताएंगे मैग्नीट्यूड, लेकिन फॉल्स मैग्नीट्यूड। क्यों? क्योंकि ये 2s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है ना, 2s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में, इसलिए यहाँ पे 1s कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पे ये 2s कॉम्प्लीमेंट है। देखिए ये ऑप्शन मैच कर जाएगा किसी न किसी से। देखिए 1 0 1 1 4 1, नहीं ये रहा बी ऑप्शन, 1 0 1 1 1 1, यहाँ पे देखिए 1 0 1 1 1 1, करेक्ट, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन बाइनरी 2s कॉम्प्लीमेंट एज, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा 7वां। अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन बाइनरी 2s कॉम्प्लीमेंट एज, देखिए ये नंबर जो है हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 7वां हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें क्या है कि जो हमारे पास नंबर है ये 1 0 0 1 1, ये हमारे पास 2s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है। इसका मतलब क्या है, आपको पहले हम बताए थे। देखिए ये जो 1 है ये है आपका साइन, ये आपको बताएगा कि नंबर पॉजिटिव है कि निगेटिव। तो 1 के लिए हमने यहाँ पे बताया है, देखिए सबसे ऊपर आ जाइए, ये अगर यहाँ पे 1 रहेगा तो निगेटिव नंबर है, इसका मतलब पहले ही डिसाइड हो गया कि हमारा नंबर जो होगा वो निगेटिव होगा, करेक्ट। अब निगेटिव में 2 ऑप्शन बचा, एक 19 और एक 13, 2 ऑप्शन पहले ही हट गए, ठीक है। अभी जो देखिए, और दूसरा वाला जो है मैग्नीट्यूड, वो हम क्या बताए थे आपको कि वो होगा आपका फॉल्स मैग्नीट्यूड, है ना। इसको हम ट्रू मैग्नीट्यूड कैसे बनाएंगे, देखिए लिख लीजिए आप इसको यहाँ पे 0 0 1 1। अब जितने 0 हैं उसको 1 से चेंज करेंगे और 1 को 0 से, ठीक है। 0 को 1 से रिप्लेस करेंगे और 1 को 0 से रिप्लेस करेंगे। देखिए 0 0 1 1, फिर एक और जोड़ देंगे, क्यों? क्योंकि ये फिर से 1s में आ गया ना, 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 1 0 1 1। अब ये हमारा ट्रू मैग्नीट्यूड फॉर्म में है, ट्रू मैग्नीट्यूड फॉर्म में, ठीक है। देखिए इसका क्या आएगा, अभी हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 1 0 1 आया ना, तो ये है हमारा 1 2 4 8, करेक्ट। देखिए 8 4 12 और एक 13, यानी साइन हमारा आ गया था निगेटिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा MSB हमारा 1 है और 1 हमेशा रिप्रेजेंट करता है निगेटिव को। माइनस आ गया साइन में, और ये 8 4 12 और एक 13, ये 13 आ गया, करेक्ट। तो इसका ऑप्शन सही है डी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइनरी डाटा 8 नंबर, बाइनरी डाटा इज बीइंग रिप्रेजेंटेड इन साइज ऑफ बाइट, ओके। देखिए पहली बात क्या है कि बिट जो होती है वो हमारे क्या होता है 0 या 1, और बाइट जो होती है बिट, और दूसरा नंबर होता है हमारा के बाद हमारा आता है निबल, या नहीं, ये 4 होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा बाइट, बाइट में क्या होता है 1 2 3 4 और 1 1 2 3 4, टोटल 8 बिट होती हैं बाइट में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखते हैं। बाइनरी डाटा इज बीइंग रिप्रेजेंटेड इन साइज ऑफ बाइट एंड इन 2s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, ठीक है। द नंबर ऑफ जीरोज प्रेजेंट इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ -127 डेसिमल। देखिए कहना चाह रहा है कि अगर हमारे पास एक -127 है, इसको हम 2s कॉम्प्लीमेंट में चेंज करें। पहली बात क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, 2s कॉम्प्लीमेंट में चेंज करें तो वो बेस उसका 2 ही होगा क्योंकि वो बाइनरी में है। तो उसमें जीरो की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ जीरोज।
ठीक है, ये पूछ रहा है, मेन क्वेश्चन ध्यान से समझना है। देखिए यहाँ पे बाइनरी डाटा इज बीइंग रिप्रेजेंटेड इन साइज ऑफ बाइट, 8 बाइट मतलब 8 में हमें रिप्रेजेंट करना है, एंड इन 2s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, कॉम्प्लीमेंट 2s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में द नंबर ऑफ जीरोज प्रेजेंट इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ -127 डेसिमल। देखिए ये IAS 2012 में आया है, इसका मतलब है आपके एग्जाम में कन्फर्म बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं आने के। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आएंगे, इसको बिल्कुल ध्यान से एकदम बार बार लगाइए, एकदम प्रैक्टिस करते चलिए साथ में। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि देखिए सॉल्व करते हैं अब। 1 2 4 8 16 32 64 128। देखिए 128 में से घटाएंगे नहीं, 28 घटेगा नहीं 127 में से, इसलिए इसमें से घटाते हैं। देखिए ये आएगा 1 आपका, ये आएगा 1, ये 1, ये 1, ये 1, ये 1, ये 1, सभी 1। एक और तरीका होता है, देखिए 2 टू द पावर n-1, अगर n बिट का हमारे पास संख्या है, नंबर है, उसमें 2 टू द पावर n-1। देखिए यहाँ पे कितना आया ये, अगर हम इसको कंटिन्यूसली ऐड करेंगे 64 32 16 8 4 2 1, तो इसको हमारे पास ये 127 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम कि देखिए कितनी संख्या है कुल, ये 3 ये है, 3 ये है, 6 हो गया, एक ये 7 हो गया, और हमें चाहिए था बाइट में, यहाँ पे देखिए बोल दिया है कि बाइट, तो एक हम 0 अपने से बढ़ा देते हैं। अब इसका हम ले लेते हैं 1s कॉम्प्लीमेंट, क्या हो जाएगा 1s लेंगे तो पहले 0 को 1 से कन्वर्ट कर देंगे ना, जितने भी 1 है उनको 0 और जितने भी 0 है उनको 1, करेक्ट। ठीक है, देखिए ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 3 और एक 0 और एक ये 1 ये वाला। ठीक है, अब इनमें हम क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे, 1 0 0 0 0 0 0 1, करेक्ट। यही है आपका आंसर, किसमें, ये आपका आंसर है 2s कॉम्प्लीमेंट में। लेकिन आपको पूछा क्या था, कितने 0 यूज हुए हैं, देखिए ये रहा 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 0 आए हैं 2s कॉम्प्लीमेंट में, तो आंसर आपका ये होगा सी, करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बोल रहा है 4 बिट 2s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल नंबर इज 1000, द नंबर इज, हमें देखिए एक हमारे पास 2s कॉम्प्लीमेंट में नंबर है जिसको 1003 में लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको हमें अगर डेसिमल में लिखना है, ये बेस 2 है पर 2s कॉम्प्लीमेंट में है, हमें यहाँ पे जो चाहिए वो बेस 10 पे चाहिए। ठीक है, देखिए पहले मैंने आपको क्या बताया था कि जो पहली बिट होती है वो क्या होती है, साइन बिट, और 1 अगर है तो वो निगेटिव है, और अगर 0 है तो वो पॉजिटिव है, करेक्ट। तो 1 है, इसका मतलब है आंसर हमारा जो है वो पक्का निगेटिव आएगा। ठीक है, एकदम डन। अब इसमें से 2 ऑप्शन कट गए, पहला ऑप्शन ए और दूसरा ऑप्शन बी। ठीक है, अब मेन देखना है, अब हमारे पास बचा क्या, ये हमारा क्या है, साइन है, अब बाकी जो और 3 0 बचे हैं ये है हमारे पास मैग्नीट्यूड, लेकिन मैग्नीट्यूड कौन से हैं हमारे, फॉल्स मैग्नीट्यूड है। इस फॉल्स मैग्नीट्यूड को ट्रू बनाने के लिए क्या करेंगे, 1 2 3, ठीक है ना, सभी 0 को 1 में कन्वर्ट करेंगे। ये देखिए 1 1 1, इसमें एक और जोड़ेंगे, ये है हमारा 1s कॉम्प्लीमेंट, इसमें एक और जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1 + 1 0, फिर जो इसका 1 देखिए इसमें आएगा, तो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 1। ठीक है, ये है हमारा 2s मतलब ट्रू मैग्नीट्यूड फॉर्म में, ट्रू मैग्नीट्यूड फॉर्म में। देखिए 0, यहाँ पे ये है हमारा 1, ये 1 2 4 8 आया, इसी के नीचे 1 है केवल, तभी 8 आया। ठीक है, तो आंसर जो आएगा वो हमारा -8 आएगा। ठीक है, ये टिक कर दिए। देखिए गेट 2002, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और टेक्निकल DRDO या कोई भी टेक्निकल एग्जाम जो होगा अभी, उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है और एकदम पक्का है कि आना रहता है। ये वाला क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं नेक्स्ट वाला, तो ये HPCL 2018 में आया था, और एक और आया था NPCIL, ये भी 2018 में ही था, 2018 दोनों में आया हुआ था। ये HPCL शायद ये 19 था, पर ये कंफर्म है HPCL 2018 दोनों में आया हुआ था। ये दोनों सेम क्वेश्चन है, दोनों ये वाले क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 दोनों सेम है, बस आपको यहाँ पे
सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देख लीजिए आप पहले, जैसे कोई हमारे पास 2s कॉम्प्लीमेंट नंबर है 10101, ठीक है। इसका पहला वाला नंबर जो है, मैं ये जो साइन दिखा रहा है ना, साइन, ये अगर 1 है तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो पीछे वाले नंबर है वो फॉल्स मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अगर पहला नंबर हमारे पास 0 है, बाद में 1010 कुछ भी हो, तो ये है हमारा क्या, पॉजिटिव नंबर, और ये है हमारा ट्रू मैग्नीट्यूड। क्यों? क्योंकि हमेशा जो हम 2s कॉम्प्लीमेंट यूज करते हैं ना, 2s कॉम्प्लीमेंट 1s कॉम्प्लीमेंट, वो हम यूज करते हैं किसको, निगेटिव नंबर को दिखाने के लिए। पॉजिटिव नंबर वो हमेशा अपने ओरिजिनल फॉर्म में होता है। जिस कोई भी बाइनरी नंबर हो, उसके अगर 0 लिखा है और वो बोले अगर कि ये 2s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है या 1s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है या अपने मैग्नीट्यूड फॉर्म में है, तो वो ओरिजिनल फॉर्म में ही है। ऐसा नहीं है कि आप उसको भी चेंज करने लगेंगे 1010 करके। 2s कॉम्प्लीमेंट या 1s कॉम्प्लीमेंट नंबर हमें सिर्फ इसलिए यूज़ किया गया क्योंकि निगेटिव नंबर को प्रेजेंट करने में हमें प्रॉब्लम होती थी, इसलिए 2s कॉम्प्लीमेंट यूज़ किया गया, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखिए 1100, ये है हमारे पास 1100, और नेक्स्ट क्या है हमारे पास 1001, नेक्स्ट क्या है हमारे पास 111001, करेक्ट। करेस्पॉन्ड टू दी 2s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ नंबर। इसमें से कह रहा है कि ये अगर 2s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है तो इनमें से कौन सा आंसर हमारा सही है, ठीक है। तो देखिए पहला नंबर है कि हमारा ये नहीं, पहला ये 2s कॉम्प्लीमेंट में है सभी ना, ये देखिए जितने भी हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हैं आपके 2s कॉम्प्लीमेंट में। इसका क्या करना है आपको कि ये जो 1 है ये सारे निगेटिव नंबर है, मतलब पहला भी निगेटिव है, दूसरा भी निगेटिव है और तीसरा भी निगेटिव है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, जितने जीरो हैं उसको 1 में कन्वर्ट करेंगे। देखिए 110, ठीक है। इसमें एक और जोड़ देंगे, ये 11 का 0 हासिल आया 1, ये 11 का 0 हाथ लगी 1, ये आया, ठीक है। एक और 1 था, ये 0, प्रॉब्लम कर रहा था ना, तभी तो ये यहाँ ना जुड़ के यहाँ पे जुड़ेगा, ये 1, ठीक है। देखिए क्या है, इस वाले से कोई मतलब नहीं, नीचे वाले में जोड़ना है हमें, 1 1 1 और ये 0, ठीक है। इसका कितना आएगा, ये है हमारा ओरिजिनल मैग्नीट्यूड, ये आएगा 1 2 4, यानी 4 2 6 1 7, यानी ये आया -7। नेक्स्ट वाला देखते हैं, ये 0, ये 1 ये 1, ये क्या है हमारा मैग्नीट्यूड, यानी कि साइन को रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला भी हमारा साइन को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसमें एक और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 1 1 1, यानी ये आ गया हमारा 1 2 4, ये फिर से आ गया 7 हमारा -7। ये वाला हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, निगेटिव साइन को, और निगेटिव साइन को रिप्रेजेंट करने के लिए ये कर दिए हैं हमने। ये देखिए 0 को 1 को 0 1 1 0 0, ठीक है। अभी इसमें क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, तो ये 1 1 1 0 0, ये निगेटिव साइन आ गया। ये क्या है 1 2 4, यानी ये भी फिर से 7 आया, यानी तीनों का आंसर 7 7 7। इसका मतलब है इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, सी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग डिवाइसेस, SCR GTO, SCR मीन्स सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, GTO गेट टर्न ऑफ ट्रांजिस्टर, BJT बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर मॉसफेट, IGBT इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। विच ऑफ दीज डिवाइसेस डू नॉट बिलोंग टू दी फैमिली ऑफ ट्रांजिस्टर। देखिए एक तो ये सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर नहीं बिलोंग करती है, एक गेट टर्न ऑफ ट्रांजिस्टर नहीं बिलोंग करता है। क्यों? क्योंकि इस पे गेट पे जो हमने दिया है इसको सिर्फ ऑन और ऑफ करने के लिए हम यूज करते हैं, ऑन और ऑफ करने के लिए किसको, गेट का जो यूज करते हैं किसमें, GTO में। बाकी जो ट्रांजिस्टर होते हैं उसमें हम गेट का यूज करते हैं करंट
क्या, वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, 1 और 2 जिसमें सही ना हो, देखिए ये ऑप्शन है ए, ठीक है। नेक्स्ट यूज करते हैं। अब फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर विथ एन एंटी पैरेलल बॉडी डायोड ब्लॉक करता है। देखिए पहले हम बता देते हैं आपको क्या होता है। फेट जो होता है हमारा, ये रहा हमारे पास फेट, ये एक, ये ड्रेन, एक ये लगा दिए, ठीक है। ये एन टाइप हो गया, ये ऐसे कर दिए, ये हमारे पास एक डायोड लगा दिए, ठीक है। ये लगाते हैं, प्रोटेक्शन के लिए लगाते हैं। ये है हमारा ड्रेन, ये गेट, ये सोर्स। यहाँ पे कह रहा है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर विथ एन एंटी पैरेलल बॉडी डायोड ब्लॉक करता है क्या, बाई डायरेक्शनल वोल्टेज को नहीं, बाई डायरेक्शनल पहले पूरा पढ़ना पड़ेगा, बाई डायरेक्शनल वोल्टेज एंड पासेस यूनिडायरेक्शनल करंट, ठीक है। बाई डायरेक्शनल वोल्टेज एंड पासेस बाई डायरेक्शनल करंट, गलत। यूनिडायरेक्शनल वोल्टेज ठीक है, पासेस बाई डायरेक्शनल करंट, ठीक है। यूनिडायरेक्शनल वोल्टेज एंड पासेस बाई डायरेक्शनल करंट नहीं, इसका ऑप्शन सही है सी, यूनिडायरेक्शनल वोल्टेज। जो वोल्टेज होगा हमारा वो होगा यूनिडायरेक्शनल, जो हमारी करंट होगी वो होगी हमारी बाई डायरेक्शनल। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या, इंपॉर्टेंट की पावर 115 लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, बीजेटी हैज़ लोअर पावर लॉसेज देन मॉस्फेट, ठीक है। देखते हैं अभी, MOSFETs has lower power losses than IGBT. SCR have lower power losses than MOSFETs. Which of these statements are correct? इनमें से कौन सा सही है। कभी कभी यहाँ पे लिखा होता है which of these statements are not correct, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे statements are correct लिखा है कि not correct लिखा है, नहीं तो वो क्वेश्चन आते हुए भी आपको गलत हो जाता है। तो पहले आपको क्या करना है कि पूरे क्वेश्चन पढ़ना है, पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद चारों ऑप्शन पढ़नी है। चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद तब आंसर टिक करना है, डायरेक्ट आंसर नहीं टिक कर देना है पहला वाला, तो गलत हो जाता है, ठीक है। पहला क्या कह रहा है, बीजेटी हैज़ लोअर पावर लॉसेज देन बीजेटी, नो। मॉस्फेट हमेशा लोअर पावर कंज्यूम करता है कंपेयर टू बीजेटी, यानी पहला ऑप्शन जिसमें होगा वो सही होगा। देखिए पहला ऑप्शन 1 2 3, ऑप्शन नंबर ए में है, बी में है और सी में है, यानी पहला दूसरा ऑप्शन कैंसिल हो गया। देखिए दूसरा क्या है, मॉस्फेट्स हैव लोअर पावर लॉसेज देन IGBT, ये भी ठीक है। मतलब मॉस्फेट में क्या है, लोअर पावर लॉस होता है एज कम्पेयर टू इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, ठीक है। थर्ड क्या है, SCR हैव लोअर पावर लॉसेज देन मॉस्फेट, ये भी ठीक है। क्यों, क्योंकि SCR देखिए क्या होता है आपका, ये होता है SCR सिर्फ कंडक्शन और नॉन कंडक्शन के लिए यूज करते हैं, सर्किट ऑन होगी कि नहीं ऑन होगी इसके लिए यूज करते हैं। तो हमारा ऑप्शन सही है पहला, तीसरा, और इसमें क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, लोअर पावर लॉसेज देन फर्स्ट नंबर, नहीं फर्स्ट नंबर कैसे सही है, गलत है ये ना, क्योंकि बीजेटी ज़्यादा पावर है। यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन पहला बताए थे ना, तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही है। टोटल ऑप्शन इसका जो आंसर सही है वो है सी, ठीक है। नेक्स्ट, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ गिवन डिवाइसेज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्पीड ऑफ ऑपरेशन इज, सबसे फास्टेस्ट कौन सा होता है, देखिए सबसे फास्टेस्ट होता है मॉस, जो मॉस फैमिली होती है, और डायोड वाले जो होंगे वो स्लो होंगे, ठीक है। देखिए पहले में मॉसफेट कौन है, पावर बीजेटी, ठीक है, हो सकता है IGBT हो सकता है, SCR पक्का नहीं होगा, मॉसफेट वाला और SCR सबसे स्लो, ठीक है। इंसुलेटेड गेट बाईपोलर ट्रांजिस्टर, पावर बीजेटी पावर बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। क्यों, क्योंकि देखिए सबसे तेज मॉसफेट ही होते हैं, मॉस फैमिली, मेटल ऑक्साइड जो मॉस फैमिली होती है ना वो सबसे तेज होती है, ओके। जो सबसे स्लो होती है वो होती है बीजेटी, सॉरी डायोड वाली। विच वन इज मोस्ट सुटेबल पावर डिवाइसेस फॉर हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन के लिए, कौन से यूज करते हैं, देखिए जो पावर मॉसफेट है वो लो फ्रीक्वेंसी के लिए यूज करते हैं और हाई फ्रीक्वेंसी के लिए यूज करते हैं, ठीक है। बीजेटी को जो यूज करते हैं वो गीगा हर्ट्ज में यूज करते हैं, यहाँ पे 100 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा चाहिए, उसके लिए हम शॉर्ट की डायोड ही यूज कर सकते हैं। 100 किलो हर्ट्ज, 200, 300, इससे ज़्यादा के लिए हम शॉर्ट की डायोड यूज करते हैं। माइक्रोवेव का तो पूछिए मत, 10 गीगा हर्ट्ज, उससे भी ऊपर यूज कर सकते हैं। देखिए 2006 का क्वेश्चन है,
बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करके रखिए। देखिए इसमें कुछ सॉल्यूशन के लायक तो है नहीं कि आप इसमें कुछ सॉल्व करेंगे, मैथमेटिकल कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इसको याद रखना ही पड़ेगा। तो आप इसे याद रखिए, ध्यान में रखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, फॉर दिस सर्किट शोन इन फिगर द करंट थ्रू R2 विल बी, ठीक है, R2 के थ्रू हमें करंट ज्ञात करनी है। मैंने आपको पिछले नहीं, यहीं पे बता देता हूँ आपको मैं। देखिए यहाँ पे ये है कि अगर आपके पास दो रजिस्टर हैं और वो पैरेलल में कनेक्टेड हैं, ठीक है, तो जो इसका R इक्विवेलेंट आएगा यहाँ पे वो आएगा आपका R1 है और ये R2 है, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू आएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। इसी तरह पैरेलल में अगर कई हैं तो हम कर सकते हैं 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस अप टू डॉट 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 जितने भी जुड़े हों, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हो गया, अगर दो रजिस्टर हमारे पास सीरीज में है ये 1 और 2, तो जो इसका R इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा आपका सीधा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस अप टू डॉट 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 जितने भी जुड़े हों RN तक, ठीक है, 1 अपॉन एन यहाँ तक मान लीजिए RN, ठीक है। ये तो यहाँ पे दो हैं तो इसका R इक्विवेलेंट क्या आएगा R1 प्लस R2, करेक्ट, ठीक है। अब देखिए ये और ये पॉइंट जो है इसमें दोनों R3 और R4 क्या है, पैरेलल में है। तो R इक्विवेलेंट जो आएगा इसका हमारा कितना आएगा 40 इंटू 40 अपॉन 40 प्लस 40, करेक्ट, आएगा आपका 40 इंटू 40 अपॉन 80। 40 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आ जाएगा और 2 को हम 40 में डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा, यानी R इक्विवेलेंट जो आया हमारे पास वो कितना आया 20 ओम, करेक्ट। अब देखिए इस सर्किट को हम फाइनल सर्किट बनाते हैं। फाइनल सर्किट बनाएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, ये एक रजिस्टर है, ये आया बैटरी लगाया, ये जो लगी हुई है ये है 150 वोल्ट, ये है आपका 10 ओम, ये है आपका 20 ओम। क्यों, क्योंकि इस वाले को और इस वाले को हमने इक्विवेलेंट निकाल लिया है, तो R इक्विवेलेंट आया हमारा 20 ओम, ठीक है। अब जो सीरीज में है दोनों कौन कौन, 10 ओम और 20 ओम, तो यहाँ का R इक्विवेलेंट 2 जो आएगा वो आएगा 30 ओम। क्यों, क्योंकि 10 प्लस 20 बराबर 30 ओम, ठीक है। अब I हम अगर निकालें, I इक्वल टू V बाई आर, V कितना है 1 अपॉन 50 इक्वल टू 1 अपॉन 50 अपॉन 30, ठीक है। तो ये कितना आएगा हमारे पास, जीरो कट जाएगा, 3 बचे 15 5, यानी हमारे पास करंट जो आई वो आई 5 एम्स। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो यहाँ से निकलने वाली करंट है वो आएगी हमारी 5 एम्पियर, करेक्ट। ये 5 एम्पियर यहाँ से निकलेगी तो यहाँ पे भी कितना आएगी 5 एम्पियर। अब 5 एम्पियर है, दोनों रजिस्टर R2 और R3 40-40 है, तो कितनी इधर आएगी, इधर आ जाएगी हमारी 2.5 एम्स और इधर भी आ जाएगी हमारी 2.5 एम्स, ठीक है। तो इसका आंसर होगा A, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, द सर्किट हैज रजिस्टर, उसमें रजिस्टर है, कैपेसिटर है एंड सेमीकंडक्टर डायोड्स है। द सर्किट विल बी नोन एज, इसमें सर्किट क्या होगी, फर्स्ट ऑप्शन है नॉन लीनियर सर्किट, ठीक है, लीनियर सर्किट, ठीक है, बाईलेटरल सर्किट, ठीक है, नन ऑफ दी अबव। देखिए बाईलेटरल नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि डायोड हमारे पास जो है वो यूनिलेटरल है। लीनियर नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन ही बचा हमारे पास नॉन लीनियर सर्किट, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 18 पे। नॉन लीनियर नेटवर्क डज नॉट सेटिस्फाई, जो नॉन लीनियर नेटवर्क होता है वो क्या सेटिस्फाई नहीं करता है। पहला सुपरपोजिशन थ्योरम ठीक है, होमोजेनिटी ठीक है, बोथ होमोजेनिटी एज वेल एज सुपरपोजिशन कंडीशन ठीक है, होमोजेनिटी सुपरपोजिशन एंड एसोसिएटिव कंडीशन ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट, एन आइडियल वोल्टेज सोर्स हैज जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, देखते हैं। ओपन सर्किट वोल्टेज इक्वल टू द वोल्टेज ऑन फुल लोड, ओपन सर्किट वोल्टेज इक्वल टू द फुल लोड वोल्टेज, नहीं ये गलत है, अभी दिखाता हूँ कैसे। टर्मिनल वोल्टेज इन प्रोपोर्शन टू द करंट, ठीक है, इन टर्मिनल वोल्टेज इज प्रोपोर्शन टू द लोड, गलत, ये सब गलत। देखिए सबसे पहला ऑप्शन सही है, आइडियल वोल्टेज सोर्स जो होगा हमारे पास यहाँ पे जो वोल्टेज होगा इसका जो यहाँ पे जितना भी वोल्टेज आएगा वी आउटपुट, यहाँ पे जो इसका ये वी टी एच या वी सोर्स,
सोर्स, तो हमारे पास हमेशा वी सोर्स इक्वल टू वी आउटपुट वोल्टेज होता है, ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन है ये ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, अ नेटवर्क विच कॉन्टेन वन और मोर देन वन सोर्स ऑफ ईएमएफ। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास दे दिया है सोर्स ऑफ ईएमएफ, ठीक है, इज नोन एज। अगर हमारे पास सोर्स ऑफ ईएमएफ, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, लीनियर नेटवर्क होगा, नॉन लीनियर नेटवर्क होगा, पैसिव नेटवर्क होगा, एक्टिव नेटवर्क। देखिए एक्टिव नेटवर्क की परिभाषा ही है कोई सिस्टम या एक्टिव कब होगा, एलिमेंट एक्टिव कब होगा, जब उसमें ईएमएफ सोर्स हो या इंटरनल एम्प्लीफिकेशन हो रहा हो, इंटरनल एम्प्लीफिकेशन हो रहा हो, तब वो सिस्टम या एलिमेंट हमारा एक्टिव होगा। तो इसका हमारे पास क्या है, एक्टिव नेटवर्क होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कई पावर सोर्सेज हैं ईएमएफ वाले। द सुपरपोजिशन थ्योरम इज अप्लीकेबल टू, सुपरपोजिशन थ्योरम किस पे एप्लीकेबल होती है, लीनियर, नॉन लीनियर एंड टाइम वेरिएंट रिस्पांस, लीनियर एंड नॉन लीनियर रजिस्टर्स ओनली, लीनियर रिस्पांसेस ओनली। सुपरपोजिशन थ्योरम केवल लीनियर रिस्पांसेस ओनली। ओके, नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ नॉर्टन थ्योरम टू अ सर्किट इल्ड, इससे क्या होता है, फर्स्ट इक्विवेलेंट करंट सोर्स एंड इम्पीडेंस इन सीरीज। गलत, क्यों? क्योंकि देखिए ये है हमारा वोल्टेज सोर्स और इसके सीरीज में इम्पीडेंस होगा, तो ये है हमारा VTH, ये है RTH, ये हो थेवेनिन, और ये है हमारा करंट सोर्स, इसके पैरेलल में होगा एक रेजिस्टेंस RS और IS नॉर्टन्स करंट है, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट करंट सोर्स एंड इम्पीडेंस इन पैरेलल, यही सही है ऑप्शन। पहली बात देख लेते हैं, लेकिन आगे भी पढ़ना है ना। इक्विवेलेंट इम्पीडेंस, इक्विवेलेंट करंट सोर्स नहीं, ये ठीक है। नेक्स्ट, मिलमैन्स थ्योरम यील्ड्स, मिलमैन्स थ्योरम में क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट इम्पीडेंस, इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स, इक्विवेलेंट वोल्टेज और करंट सोर्स, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट, थैंक यू सो मच। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन या सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।